नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और बुधवार को यानी आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बुलडोजर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर यूपीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन और चुनाव की तारीखें बदलने को लेकर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से की और कहा कि बाबा का बुलडोजर डर का प्रतीक बन चुका है। ये असंवैधानिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। जिनकी मंशा घर तोड़ने की है, उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये फैसला डर के खिलाफ है। जो लोग डिवाइड एंड रूल के नियम पर चलते हैं, वो ये नियम बनाने वाले लोगों के विचार वंशी हैं, उनके वचन वंशी हैं। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई रुकनी जरूरी थी। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में 13 तारीख को उपचुनाव होना था, जो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि उम्मीद है कि अधिकारी अब न्याय करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार पढ़े लिखे लोगों जो नौकरी मांगने आए उन पर लाठियां चलवाई। सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी का एजेंडा है कि लोगों को नौकरी समय पर ना मिले। पेपर लीक कराने वाले भी यही हैं और पेपर टालने वाले भी यही हैं और कॉपी बदलने वाले भी यही लोग हैं। इस दौरान उन्होंने सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को लेकर कहा है कि हमारे विधायक बाहर आएंगे। इस चुनाव में नसीम रिकॉर्ड में से जीतेगी। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। चुनाव की तारीख से वो हिल गए हैं। बीजेपी 100% इस चुनाव में हार रही है। महाराष्ट्र के नतीजे आते ही यूपी की सरकार अपने आप चली जाएगी। 13 तारीख को हिसाब रख जाएगा और 20 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा। ये कलयुग चल रहा है या सब उल्टा सीधा चल रहा है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि पिछले 22 सालों से इनको सीसामऊ सीट पर जीत नहीं मिल पाई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उपचुनाव में सपा की जीत होगी। बता दें कि इस सीट से सपा के पूर्व सांसद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी प्रत्याशी हैं। सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही।